अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। दुनिया में रहते हुए हर इंसान के साथ खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं। कई सारी चीज़ों में इंसान को फ़ायदे भी होते हैं और कुछ चीज़ों में इंसान को नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। कभी गम मुकद्दर बनते हैं तो कभी खुशियाँ नसीब में आती हैं। इन सूरत हालों में, इन सारी कंडीशंस में एक इंसान को क्या करना चाहिए? हमारे मुआशरे में जब भी किसी इंसान को कोई खुशी मिलती है, उसको किसी चीज़ में फ़ायदा मिलता है, तो अमूमन ये होता है कि हर इंसान अपनी खुशी को लोगों के साथ शेयर करता है। अपनी खुशी को वो लोगों के सामने उसको सेलिब्रेट करता है। उस सेलिब्रेशन में, उस खुशी के मनाने में वो इंसान कभी कभी तो वो हद से गुज़र जाता है। इसी तरह दूसरी साइड पे इसके बरक्स जब उसको कोई गम पहुंचता है, उसको किसी चीज़ में नुकसान हो जाता है, उसकी कोई चीज़ खो जाती है, तो वो इंसान अपने गम में भी उसी तरह इफ़रात व तफरीत का शिकार नज़र आता है। लेकिन जब हम इंसानियत में मज़हब इस्लाम की तालीमात को देखते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा इंसान जिसको कोई गम पहुंचा है, उसको कोई नुकसान हो गया है, उसकी कोई चीज़ खो गई है, तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या तालीमात दी हैं, क्या सबक सिखाया है। सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े कुर्ब रखने वाले सहाबी हैं। उनकी बीवी सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि उनके खामंद सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए और उनकी वफ़ात के बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके गम के अंदर बड़ी ही निढाल सी रहने लगीं, बड़ी गमज़दा रहने लगीं। और ये ख़बर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास ताज़ियत करने के लिए आए और उनको एक नसीहत की कि ए उम्मे सलमा के गम में रहने की बजाय आप ये कलिमात कहा करें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरम मिन्हा। इसका जो तर्जमा है वो क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये का इरशाद मुबारक कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान करीम के अंदर भी ये कलिमात हमें मिल जाते हैं। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मोमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए कि उनको जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा करते हैं। मतलब क्या है कि हम अल्लाह के हैं और हमारा लौट जाना भी अल्लाह ही की तरफ है। और इस गम की सूरत हाल में, इस कंडीशन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें तालीम दी है वो कलिमात क्या हैं कि अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती, ए अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत का अजर दे, वखलुफ़ ली खैरम मिन्हा, और जो मुझसे खो गया है, जो मुझसे ज़ाय हो गया है, जो मुझसे दूर चला गया है, मुझे उससे बेहतर अता फरमा। तो ये हर मुसलमान का, हर इंसान का शेवा होना चाहिए कि बजाय एक गम में कि कोई नुकसान हो गया है, कोई गम पहुंचा है, कोई तकलीफ़ आन पहुंची है, कोई आजमाइश आ गई है, तो उस दौरान बजाय इसके कि वावेला किया जाए, डंडोरा पीटा जाए कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी वाले कलिमात अदा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।